जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों के कमेंट के द्वारा हम देख रहे थे कि मैथ का आप लोगों का डिमांड हो रहा था, तो आपके टीचर हम एक दो वीडियो में जिक्र भी कर चुके थे। शुभेंदु सर का, जो आपके मैथ के टीचर है, भाई आपके मैथ पढ़ाएंगे, तो बुलाते हैं शुभेंदु सर को। और जो भी होगा वो आपको आज बेसिक जो नॉलेज होगी मैथ की, आपका ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो जो भी बेसिक होगी वो आपको आज बताएंगे। पहले अपना इंट्रोडक्शन देकर, उसके बाद फिर आपका जो भी होगा बेसिक, और उसके बाद फिर जो भी फार्मूला होगा, ये जो भी होगा मतलब वो आपको समझाएंगे। तो बुलाते हैं शुभेंदु सर को, आइए जी। जय हिंद दोस्तों, हम शुभेंदु कुमार हैं और हमारा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, और मैं A2 स्टडी चैनल पे आज से मैथ पढ़ाऊंगा क्लास 10th का। और हमारा सारा मतलब क्वेश्चन एकदम आप लोगों को अच्छा से इजीली समझ में आएगी। मतलब इनका कहने का मतलब है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगी, अगर कोई डॉट भी होगी ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इंस्टाग्राम आईडी का दिया हुआ रहेगा, तो आप उसको फॉलो कर कर आप उसमें मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ताकि आपको आसानी से आसानी, आपको जितना भी आसानी तरीका से होगा आपको हेल्प किया जाएगा, मदद किया जाएगा। और वो भी तुरंत आप क्वेश्चन पूछिएगा, तुरंत कमेंट कर कर, मैसेज कर कर, तो आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। वो भी इतना अच्छा से कि वो जाके आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कि ताकि वो क्वेश्चन को आप दोबारा भूले नहीं, आपको मतलब याद करना ना पड़े। ऐसे मतलब ऐसे तरीका से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आज का क्लास आपका सचिन सर लेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेज में। और हम ज्यादा कुछ ना बोलते हुए विषय वस्तु पे आते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले त्रिकोणमिति का हम परिचय करवाते हैं आप लोगों को। त्रिकोणमिति आखिर है क्या, कहाँ से आया, और ये मतलब किन किन फार्मूला पे बनता है, इसका जो मेन फार्मूला है वो क्या है, सबसे पहले हम आप लोग को ये बताएंगे। और ज्यादा ना बोलते हुए हम अपने विषय वस्तु पे आते हैं। त्रिकोणमिति आखिर हम किन किन चीजों में यूज करते हैं, क्या है त्रिकोणमिति, और कैसे हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं, और ये मतलब किस चीज पे ये पूरी त्रिकोणमिति आधारित है, हम इन सब चीजों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट की ना। तो त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों, ट्री जिसका अर्थ होता है 3, और इसके बाद दूसरा में गोनिया जिसका अर्थ होता है कोन, और तीसरा में होता है मेट्रोन जिसका अर्थ होता है मापन, माप से संबंधित होता है। इन तीनों को अगर मिला करके हमें समझा जाए तो हमें ये समझना पड़ता है कि त्रिभुज 3 कोनों से मिलकर बना होता है, और इन सब चीजों से हम त्रिभुज का ही माप करते हैं। जैसे अब हम आते हैं अपने बेसिक से, जिससे एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम ये समझेंगे। हम एक त्रिभुज लेंगे जिसका बी समकोण मानते हैं, और ए और सी, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, और ए सी हमारा कर्ण है। याद रहे, किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण कहलाती है, जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं। किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा उसकी कर्ण कहलाती है। हमारा जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं। और सबसे छोटी भुजा आधार होती है, जिसे हम बेस कहते हैं। कर्ण को H से इंडिकेट किया जाता है, बेस को B से इंडिकेट किया जाता है, और ये हमारा लंब हो गया, जिसे P से इंडिकेट किया जाता है, परपेंडिकुलर। हमारा सबसे पहले हम तो इसमें
समझेंगे समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है। हमारा समकोण त्रिभुज ABC है, जिसका कोण भी समकोण है। किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण कहलाती है, हम पहले भी बता चुके हैं और यहाँ पे भी देखते हैं। हमारा जो AC है वह कर्ण है, जिसे हम H से डिनोट करते हैं, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। हम इसका सारा फॉर्मूला हम इस पे बता देंगे। लका कला पर इसमें मूल रूप से पढ़ना रहता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी इन्हीं तीनों का अपोजिट होता है। साइन कॉस थीटा में, साइन कॉसेक थीटा में बदलता है, कॉस थीटा सेक थीटा में बदल जाता है, टेन थीटा कॉट थीटा में बदल जाता है अपोजिट में। सबसे पहले साइन थीटा का मतलब क्या होगा। लका कला, ला से लंब, का से कर्ण, ये ट्रिक है इसका याद करने का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसे हम समझने के लिए एक ट्रिक पर ही हम इशारा ये तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। लका कला पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो गया। यहां तक अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने ट्रिक का। अब यहां पे टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब को तो हम पहले बता ही चुके हैं कि P से डिनोट करते हैं और H से, कर्ण को, आधार को B से और कर्ण को H से, लंब को P से और आधार को B से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इन्हीं तीनों का उल्टा हो जाता है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसके जस्ट अपोजिट बोले हम कॉसेक थीटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण को H से हम डिनोट करते हैं, लंब को P से डिनोट करते हैं। H बराबर हाइपोटेनियस, P बराबर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा जैसे ही हम बोले कॉस थीटा तो उसका अपोजिट हो गया सेक थीटा, और सेक थीटा जैसे ही बोल दिया अपोजिट हो गया, तो अब ये मतलब मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। यानी कि कर्ण बाई आधार, कर्ण को H से, आधार को B से डिनोट करते हैं। इसी तरह टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और टेन थीटा का हम क्या बोले थे, लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ये हमारा आ गया ट्रिकली मेथड से। ट्रिकली मेथड से सबसे पहले हमने क्या लिखा था, लका कला, और इन्हीं बातों पर हम क्या किए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट थीटा का वैल्यूज निकाल लिया। साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है। इन सब बातों से हम क्या कर लिए, निकाल लिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसके जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, तो उसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटा आधार अपोजिट। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आधार बटा लंब। और एक ट्रिक और है, अब हम इन सारे फार्मूलों को एक बार फिर से और समझाएंगे, और एक और अच्छा इससे ट्रिक है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। आइंदे आप सोचते रहते होंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान
हम लोग के बारे में क्या क्या सोचता है, हम उन लोग के बारे में क्या क्या सोचते हैं, अब हम ये बताएंगे। जानते हैं पाकिस्तान का हालत अभी खराब चल रहा है और आईने वहां बाढ़, भूकंप वगैरह वगैरह हमेशा देखते रहता है। कभी सुखाड़ का सामना करते रहता है, कभी बाढ़ का सामना करते रहता है। आज हम उसी ट्रिक पर इनका फार्मूला, इस फार्मूला के बारे में हम जिक्र करेंगे और आपको आसानी से याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो पढ़ते हैं ट्रिकली मेथड से क्या फार्मूला है। सबसे पहले P B H, हम ऊपर का कोडवर्ड लिखे हैं सबका, देख लीजिए P B और P, P B P होगा, सबका कोडवर्ड है P B P। और सबके अब देखिए नीचे वाला लिखते हैं H H B। आप लोग भी तो जानते होंगे कि साइन थीटा में सबसे पहले त्रिकोणमिति में किसी भी चीज का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले हम साइन लिखते हैं, फिर कॉस थीटा लिखते हैं, फिर टेन थीटा लिखते हैं। तो आपको तो ये तो पता चल ही जाएगा। पी से क्या होता है, पी से हम पाकिस्तान के बारे में जिक्र कर रहे थे। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी कि ये साइन थीटा के संदर्भ में चल रहा है, ये कॉस थीटा के संदर्भ में चल रहा है, ये टेन थीटा के संदर्भ में चल रहा है। तो साइन थीटा, सबसे पहले हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो हम देखते हैं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान कैसा है, भूखा है प्यासा है, ठीक है। पाकिस्तान कैसा है, भूखा और प्यासा है। और अब हम देखें हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान के बारे में हम लोग तो कभी बुराई नहीं कर सकते क्योंकि मेरा देश अपना है। इस कारण से सबसे पहले हम इसके बारे में कहते हैं हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक हुआ। साइन थीटा बराबर ये हो गया टेन थीटा बराबर ये कॉस थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा बराबर पी बी पी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। सबका हम ऊपर वाला लिखे थे कोड। साइन थीटा बराबर P मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, H मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो गया यानी कि बेस बटा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटा आधार टेन थीटा बराबर। इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यूज निकल जाएगा। अब हमें नहीं लगता कि आप इन फार्मूला को कभी भूल पाएंगे क्योंकि मैंने इसे अच्छा तरीका से समझा दिया है। अब आप लोग इस फार्मूला को एक बार देखें और मेरे बात को गौर से सुने, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है और लिखने से भी याद होता है। आप इसको एक बार लिख ले, उसको अपने दिमाग में अच्छा से समझ ले और उसको एक बार अच्छा से सुन ले तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगी। और इन्हीं फार्मूला पे सारा त्रिकोणमिति का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा।